अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शोगुफ्ता जहां और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स। आज पूरी दुनिया महिला दिवस मना रही है। औरतों के हक की बराबरी और उनके सम्मान की बात हो रही है, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो हमें पता चलता है कि आज से करीब 1400 साल पहले इस्लाम ने औरत को वो मुकाम दिया जिसकी मिसाल उस दौर की दुनिया में कहीं नहीं मिलती थी। वो दौर ऐसा था जब दुनिया के कई समाजों में औरतों को सिर्फ वस्तु समझा जाता था, कहीं उसे विरासत में हिस्सा नहीं मिलता तो उसे कहीं जिंदा दफन कर दिया जाता था और कहीं उसकी कोई सामाजिक हैसियत ही नहीं थी। ऐसे माहौल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को ये पैगाम दिया कि औरत भी उस तरह इज़्ज़त और हक की हकदार है जैसे मर्द। इस्लाम ने सबसे पहले ये ऐलान किया कि औरत इंसान है, सम्मान की हकदार है और समाज की बराबर की शरीक है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त बख्शी। इस आयत में मर्द और औरत दोनों शामिल है, यानी इस्लाम की नज़र में इंसान की इज़्ज़त उसके इंसान होने की वजह से है, उसके लिंग की वजह से नहीं है। इस्लाम ने बेटी को रहमत कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 2 बेटियों की अच्छी परवरिश की वो क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। यह वो दौर था जब बेटियों को बोझ समझा जाता था, लेकिन इस्लाम ने उन्हें जन्नत का जरिया बता दिया। इस्लाम ने माँ का मुकाम इतना ऊंचा रखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। एक सहाबी ने पूछा कि मेरे अच्छे व्यवहार का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया तुम्हारी माँ। फिर पूछा उसके बाद कौन? फरमाया तुम्हारी माँ। फिर पूछा उसके बाद कौन? फरमाया तुम्हारी माँ। फिर चौथी बार फरमाया तुम्हारे पिता। ये बताता है कि इस्लाम ने माँ के मुकाम को कितना ऊंचा रखा है। इस्लाम ने शादियों को सिर्फ एक सामाजिक रिश्ता नहीं बल्कि मोहब्बत और रहमत का रिश्ता बनाया है। कुरान कहता है, और हमने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करे। इस्लाम ने औरतों को कई अहम अधिकार दिए, विरासत में हिस्सा, महर का अधिकार, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार, तालीम हासिल करने का हक। ये अधिकार उस दौर में दिए गए जब दुनिया में कई समाजों में औरतों को इनकी बुनियादों और अधिकारों से भी महरूम रखा जाता था। आज महिला दिवस के मौके पर यह समझना ज़रूरी है कि इस्लाम ने औरत को सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि उसे इज़्ज़त और सुरक्षा का मुकम्मल निज़ाम भी दिया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन इस्लामी तालीम को सही मायने में समझें और अपने समाज में लागू करें, क्योंकि समाज में औरत को उसका असली मुकाम मिलता है तभी समाज तरक्की करता है, घरों में सुकून आता है और इंसानियत मजबूत होती है। महिला दिवस सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं होना चाहिए, ये हमें याद दिलाता है कि ये दिन औरत को इज़्ज़त देना, उसका हक अदा करना और उसको समाज में बराबरी का दर्जा देना असली इंसानियत है। और यही पैगाम इस्लाम ने सदियों पहले दुनिया को दे दिया था। अल्लाह हाफिज़।